नमस्कार, इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चक्रवात बिपरजॉय कमजोर पड़कर सौराष्ट्र और कच्छ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा। अगले कुछ घंटों में डीप डिप्रेशन से कमजोर पड़कर डिप्रेशन बनने के आसार। केंद्र और राज्य सरकार की सक्रियता से बेहद कम रहा चक्रवात बिपरजॉय का असर। कई जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियों की टीमें तैनात। प्रभाव की आशंका वाले जिलों में नागरिकों से 2 दिन तक अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने का किया गया अनुरोध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद में डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड देखेंगी। राष्ट्रपति अकादमी से प्रशिक्षित नौसेना और तटरक्षक बल के अधिकारियों तथा मित्र देशों के कैडेट्स को बैज भी प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे रेडियो के लोकप्रिय मासिक कार्यक्रम मन की बात की 102वीं कड़ी में लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। वहीं पुरुष युगल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहुंची सेमीफाइनल में। और आइए खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। चक्रवात बिपरजॉय कमजोर पड़कर सौराष्ट्र और कच्छ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है। अगले कुछ घंटों में इसके डीप डिप्रेशन से कमजोर पड़कर डिप्रेशन में तब्दील होने के आसार हैं। चक्रवात के प्रभाव से सौराष्ट्र और कच्छ के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की से सामान्य और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज और मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। उत्तर गुजरात और दक्षिण राजस्थान में कहीं कहीं आज अत्यधिक तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को अरब सागर के उत्तर पूर्व और आसपास के पूर्वी मध्य क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी है। और राजस्थान में बिपरजॉय तूफान की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर में मौसम विभाग ने बताया है कि बिपरजॉय कमजोर हो गया है। तूफान के प्रभाव से राज्य के कई जिलों में आज तेज वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा है। कई जिलों में एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। वहीं कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टरों ने नागरिकों को 2 दिन तक अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने का अनुरोध किया है। जोधपुर के जिला कलेक्टर ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं, कोचिंग संस्थाओं, जिम, पर्यटन स्थल और समर कैंप को आज भी बंद रखने के निर्देश दिए हैं। बाड़मेर, जालौर, जोधपुर और सिरोही जिलों में कल तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी। बाड़मेर और सिरोही जिलों में तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ और खंभे गिर गए थे। केंद्र और गुजरात सरकार के तालमेल और प्रयास से राज्य में बिपरजॉय चक्रवात के दौरान जानमाल का नुकसान रोकने में बड़ी सफलता मिली है। चक्रवात के तट से टकराने के बाद एक भी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं मिली। तूफान का असर भी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। गुजरात सरकार ने कहा है कि तूफान से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी कच्छ, बनासकांठा और पाटन जिले अलर्ट पर हैं। सेंट्रल गुजरात के क्षेत्रों में अति भारी बारिश की संभावना है और हवा की गति भी तेज रहेगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना समेत स्थानीय प्रशासन मुस्तैदी के साथ प्रभावित जिलों में स्थिति सामान्य करने में जुटा हुआ है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज सुबह हैदराबाद में डुंडीगल की वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड देखेंगी। राष्ट्रपति अकादमी से प्रशिक्षित नौसेना और तट रक्षक बल के अधिकारियों तथा मित्र देशों के कैडेट्स को बैज प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 जून को अमेरिका और मिस्र की 6 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होंगे। उसके अगले दिन 22 जून को वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में स्वागत किया जाएगा और वे राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष केविन मैकार्थी और सीनेट के अध्यक्ष चार्ल्स शूमर सहित कांग्रेस नेताओं के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस की एक साझा बैठक को संबोधित करेंगे। आधिकारिक बैठकों के अलावा प्रधानमंत्री का अग्रणी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, पेशेवरों और अन्य हितधारकों के साथ विचार विमर्श करने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मूल के सदस्यों से भी मिलेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 24 जून को काहिरा पहुंचेंगे। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ बातचीत करने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और भारतीय समुदाय के लोगों के साथ विचार विमर्श करने की संभावना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 11 श्रेणियों में संयुक्त विजेताओं सहित कुल 41 विजेताओं की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य को प्रदान किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को दिया जाएगा। वहीं तेलंगाना की जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार लोगों में पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस समारोह में मौजूद रहेंगे। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और विशेश्वर तुडू भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फिल्म आदि पुरुष की स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर में भगवान हनुमान जी की एक तस्वीर को सीट पर विराजमान किया गया। इस मौके पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने थिएटर में आकर पहले वहां पूजा की और फिर फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद रवि किशन ने कहा कि फिल्म बहुत अच्छी है और लोगों को अपने परिवारों के साथ इसे जरूर देखना चाहिए। देश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विभिन्न घरेलू एयरलाइंस के ट्रैफिक डेटा के मुताबिक यात्रियों की संख्या इस वर्ष जनवरी से मई के दौरान 6 करोड़ 36 लाख से अधिक हो गई है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 36% से अधिक है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी पक्षों के सहयोगी प्रयासों ने विमानन क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने और भारत को एक प्रमुख वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Yoga, in the ancient Indian language, Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga.
In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खसरा रुबेला के उन्मूलन के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने इससे जुड़े 11 प्राथमिकता वाले राज्यों के साथ कल एक बैठक की। वर्चुअल माध्यम से हुई इस बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत पिछले 9 वर्षों में जन औषधि केंद्रों में संख्या में 100 गुना और दवाओं की बिक्री में 150 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। इस योजना ने नागरिकों को पिछले 9 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए बचाने में मदद की है। अभी देश में कुल 9,484 जन औषधि केंद्र हैं। इस साल 31 दिसंबर में इसकी संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य है। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर की प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के जरिए भी जन औषधि केंद्र खोलने का एक निर्णय लिया है। आने वाले समय में देश भर में PSES के जरिए 2,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में HS प्रणॉय ने अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत लिया है। प्रणॉय ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान के कोडाई नाराओका को हरा दिया। प्रणॉय ने नाराओका को 21-18, 21-16 से मात दी। वहीं इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष युगल वर्ग में भारत के सात्विक साईराज रेंकारेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज की। अंतिम 8 के मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया की फजर अल्शियान और मोहम्मद रियान अर्दियांतो की जोड़ी को हरा दिया। उन्होंने इंडोनेशिया की इस जोड़ी को 21-13, 21-13 से शिकस्त दी। तो इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।